अनीता कौन है, आपके घर में क्यों रहती है? अबे तेरे बाप ने ला रखी क्या वो पार्टी? तोड़ने लगा था इसको। मैं ये सोच रहा भाई यहाँ तो एक शादी नहीं हो रही और लोगों ने 3-3 शादी कर रखी। भाई साहब धन्य हो प्रभु। तो 11 बज रही और अब जाकर बिस्तर से उठ रहा हूँ क्योंकि सुबह अपनी वीडियो एडिट की, उसके बाद अनीता की चलो अब बाहर चलते हैं। ओह क्या क्या हाल है, क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी, आप बताओ। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। इतनी लेट उठ रहे आप? क्या करें भाई, पहले अपनी वीडियो एडिट की, उसके बाद तेरी की। सुबह 4 बजे से उठ रखा हूँ। अच्छा। थारा क्या है, कराटे मार के सो जाओ है। अब मैं नहीं मारती कराटे, आप करते। चल बस 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 शांत रहे, चुप रहा। तो चलिए अब जाकर बाहर का मौसम देखता हूँ। ओ हो भाई साहब, मौसम तो करवट बदल रहा है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है भाई साहब? हमारे तो बहुत बेहाल है यहाँ। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो वैसा मौसम की बात करूँ तो देख लो आप, सारे जगह बादल ही बादल दिखाई दे रहे हो। बाकी सूर्य देव तो बादलों के पीछे छुप गए हैं। तो जब से इसके पेपर खत्म हुए तब से बहुत खुश है भाई, इसका खून डबल हो रहा है। नहीं क्योंकि पेपर की टेंशन थी और छुट्टी की खुशी है। बेटा रिजल्ट बताएगा अब कैसा गया पेपर है? ये तो नहीं वो आप खा रही हो घर आ रही। तो चलो भाई, इनको पानी पिलाना भी जरूरी है। सुबह और एक बार शाम को पानी पिलाया जाता है। बाकी जैसे कि मैंने कल कहा कि यहाँ आग नहीं दिखेगी माँ, यहाँ आग नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है? हाँ नहीं दिखेगी तो नहीं दिखेगी। और इसको ठीक ठाक पानी पिला है चुलबुल, हाँ ढंग से पियो। तो दीवार के ऊपर टोकरी रखी और टोकरी में हरा साग है। इसका मतलब आज हरा साग खाने को मिलेगा। और यहाँ पर बारी जो गेहूं होता है उसको चिड़ियाओं के लिए खाने के लिए रखा हुआ है और एक वहाँ भी रखा हुआ है। तो चलो ठीक है भाई, दोनों तरफ रखे हुए हैं। लेकिन चिड़ियाएं नहीं आ रही है क्योंकि मौसम बहुत खराब है। बाकी यहाँ की बात की जाए, हेलो दादी क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। बढ़िया। तो भाई जब से दादी यहाँ है तब से तो भाई रौनक डबल हो रही, नहीं? अच्छा लग रहा है। और दादी के 2 दांत और अच्छे लगते। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आ ले ले ले। हाँ मजा आ गया भाई। तो कल तक तो गेहूं सुखाने डाल रखे थे और आज धान सुखाने डाला हुआ है। कल तो कम से कम धूप थी, लेकिन धान के समय आज बेचारी धूप ही नहीं है। तो भाई साहब खाना तो अभी बन ही रहा है और बाकी इतनी भूख लगे, पेट में इतने चूहे कूद रहे हैं ना, हंस रही है भाई। हालत क्या है कैसे तुझे बताऊं मैं, भूख भूख फिर बार बार चिल्लाऊं मैं। जल्दी 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 खाना बना, नहीं तो होटल में जाऊंगा मैं खाना खाने। तुझे हंसी क्यों आए मेरी खिल्ली उड़ाए, तू मुझ पे इतना हंसाए कि घर आजा डिंग 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 डिंग। भाई क्या क्या चुड़ाते रहता है यार, मैं कसम से मजा आता है ये करने में। अभी ये ना हो कि गाने का जो सिंगर है मेरे घर में आ रहा है और मुझे बोल रहा भाई साहब मान गए तुझे, तू ये था पहले तो यार, हम क्यों हो गया अभी? ए भगवान। और तो ठीक है, पर भाई साहब इसने जो जैकेट पहन रखी ना, पिताजी की पहन रखी है। पिताजी के और इसके आकार में जमीन आसमान का फर्क है। तो पिताजी आप वीडियो देख रहे हैं तो देखो, इसने आपकी जैकेट हथिया दी है। जल्दी जल्दी इसको फोन करो कि मेरी जैकेट संभाल गई। इसी में सॉरी है, सब चीज इसी में हो रहा भाई। बोल बोल कैमरे के आगे बोल कुछ है, पिताजी देखेंगे वीडियो अब। भाई साहब ये जैकेट मेरे पे नहीं आती, लेकिन भाई इस पे फिट आ रही है। भगवान से कहाँ की तैयारी आज? अच्छा माँ बोल रही कि ये जो धान है बल मैं सोच रही हूँ बल्कि ये थोड़ा सूख जाए, उसके बाद बल्कि इसको मैं चक्की पे ले जाती हूँ। जबकि अभी धूप ढंग से नहीं आ रही और धूप तो आई नहीं ढंग से, तब तक अभी चक्कर पत्थर लाती। फिर कल मैंने मना किया, फिर नहीं मानती भाई माँ जी कसम से। कल मैंने मना किया कि नहीं लाना नहीं लाना, आज फिर बोल रही पत्थर के लिए जा रही। माँ को समझाना बहुत मुश्किल है भाई साहब, क्या बोले तब ने। इसीलिए अपनी वीआईपी ड्रेस पहन ली माँ जी ने। और देखो ये भी पिताजी की स्वेटर है। भाई तुम्हें हो क्या गया, दोनों पिताजी के कपड़े क्यों पहन रहे हो तुम आजकल? मामा पहनते नहीं। ए पापा चल, हाल फिर भूख लगी, खाना बना बड़ा 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 खाना बना खाना बना खाना बना, चल चल चल। तो चल पड़ी माँ जी पत्थरों के लिए फिर से खेतों में। बार बार मना भी किया लेकिन कोई असर नहीं पड़ा भाई साहब, उसने उतनी रेस मार रही है। तो चली जी ये भी कहीं से घूम घाम के आ गया। लो क्या हाल है? चाट 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 पैर खूब चाट। और यहीं अगर सामने हिमालय की बात की जाए तो ऊपर ऊपर तो बहुत भयंकर बर्फ गिर रखी है, बाकी नीचे नीचे बिल्कुल बर्फ पूरी तरह से सूख रखी है। हेलो हेलो हेलो, बढ़िया खाना। और क्या बना रहे तू? अब भांग को पकौड़े मत बनाने आया है। दिखा जरा क्या 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 इसमें। ये भगवान माँ कसम सूखा लगा रखा है। अरे तेल तो डाल उसमें मेरी माँ कसम से। डाल 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 डाल। नींद तो नहीं आती तेरे को यहाँ किचन में?
हाँ तब ठीक है। यहाँ इसने चावल भिगाने डाल रखे हैं, बाकी यहाँ इसने आटा गूंथने के लिए रखा हुआ है। थोड़ा सा निकाल रखा क्योंकि रोटी अभी दादी खाएगी, हम तो सब चावल खाएंगे। है चल बना मस्त करके, ठीक है। तो ठीक नीचे से माँ जी और भाभी जी ला रहे हैं बड़े बड़े पत्थर। तो ये नज़ारा काफी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर सारी चिड़िया आ रखी है और आराम से धान खा रही है। अरे वाह, इसकी अलग ही पावर है भाई साहब। तो काफी अच्छा लगता है भाई जब आंगन में चिड़िया आती है। तो सामने जो दीवार के ऊपर रखा हुआ है, इसको खाने के लिए लंपुचड़े आ गए और मस्त करके तीनों आपस में गप्पे मार मार के खा रहे हैं कि आज पार्टी हो गई भाई। ये देखो भाई, आज अलग ही कलर की और छोटी छोटी चिड़िया भी आ गई यहाँ धान खाने। तो दादी के लिए गर्मा गर्म खाना भी आ गया है। यहाँ देखा जाए तो माँ जी और भाभी जी भी आ गए खेतों से पत्थर लेके। और आराम से, चोट लगे थे अभी भाभी जी? थक तो नहीं लग रहा? नहीं लग रहा नहीं? अरे आप तो भाड़ो हो। तो दादी की दोस्त भी आ गए भाई, यानी कि छोटी वाली दादी। तो एक साइड से तो धान सूख गया और बाकी माँ जी उसको इधर उधर फहरा रही है ताकि जो दूसरी साइड से वो भी सूख जाए। दादी कैसा हो रहा खाना? बढ़िया हो रहा? चल ठीक है। तो यहाँ की बात की जाए तो भाभी जी आपने खा लिया खाना? खा लिया बस के ट्रक। हम शुद्ध हो गए तो भाभी जी हमारे हाथ से खा सकते हैं। हाँ या ए बाबा, चलो चलो। और स्वाद आया कि नहीं आया अनीता के हाथ से? बढ़िया है ना? तो देखिए जी, 2 रुपए कमाने के लिए क्या नहीं करना पड़ता है। सामने वाले गांव के रास्ते में देखिए एक लड़के ने लकड़ी पे गुड़िया के बाल के पैकेट बांधे हुए हैं और उनको बेचने के लिए ठीक सामने वाले गांव में जा रखा था। एक जो पैकेट है वो 10 रुपए में बिकता है। तो भाई साहब, इस पेट को पालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो थोड़ा देर तक दादी के साथ गप्पे मारने के बाद दादी भी अपने घर चली गई है। और इनकी बात की जाए तो इनकी नींद तो कभी नहीं टूटने वाली भाई, चाहे आसमान गरजे चाहे बादल फटे। गर्मा गर्म अनीता ने खाना बना दिया और साथ में भाई साहब सबके रिप्लाई कर रही है अपनी वीडियो के। बाबुआ तनिक देखत बा, ठीक बा? हाँ ठीक है। और इसने ला रखी हरी सब्जी और गर्मा गर्म चाय। चलो पहाड़ी भाई खाई जाए। तो भाई साहब 3 बजने वाली है और बाहर का मौसम तो भाई साहब धीरे धीरे और ज्यादा काला हो रहा है। और सामने देखो थोड़ी देर पहले फिर से हिमालय में बर्फबारी हो रही थी। और ये जो हमने धान सुखाने डाल रखा है इसको भी पैक करते हैं अब। लेकिन उससे पहले यहाँ दादी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। कहाँ नहीं पीड़ा? ओहो, फिर से दादी को दर्द हो गया भाई साहब। ये पथरी का दर्द बहुत खतरनाक होता है। चलो हाल फिर पेन किलर देते हैं एक। और सामने देखिए ये कुछ महिलाएं लगी है आज मनरेगा के काम पर। सब ने अपने पीठ पे एक एक कंटर उठा रखा है, तो उसी में सब लोग बजरी ला रहे हैं। और इनको हमने अभी यहाँ पे बांध दिया है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि नीचे खेतों में जा रहे हैं और लोगों का धान बर्बाद कर रहे हैं। और ये देखो यहाँ पूरी मिट्टी से हो रखा भाई, हद है यार। इसीलिए अभी आराम से सो रखा है, फिर इसके बदले की गाली हमें सुननी पड़ती है। अबे तेरे बाप ने ला रखी क्या बाल्टी? छोड़ने लग गया था इसको। अरे यार तेरा क्या जा रहा? प्लास्टिक की बाल्टी हो, पता कितनी महंगी है? पता भी तेरे को इसका रेट? लग गया उसको तोड़ने। तेरे को पानी पिलाएं कल से। ये यही करता है भाई, इसके मन में पानी पीनी नहीं होती, बाल्टी तोड़ देता है। अरे वाह, छोटी वाली दादी ने तो जंगलों से कंडी में लकड़ी भी भर के ला दी है। तो चलिए जी, इस धान को भी अब पैक कर देते हैं। बाकी दिन भर पत्थर लाने के बाद अभी 3:30 बजे माँ जी और भाभी थोड़ा आराम कर रहे हैं। तो गर्मा गर्म चाय बनाई जा रही है थक उतारने के लिए। क्योंकि पहाड़ों में ऐसा ही जब ज्यादा काम करते हैं तो जब थक लग जाता है तो चाय से ही थक थोड़ा कम हो जाता है। तो अभी मैंने यहाँ पे मोबाइल रखा हुआ तो काफी खूबसूरत नजारे दिखाई दिए पक्षियों के। आ रही थी, थोड़ा थोड़ा चुंग रही, फिर भाग रही है। और अनीता ने भी गर्मा गर्म चाय बना दी है। लाओ जी चाय, पहले अम्मा जी, ये झरझरा गिलास। और माँ ने अपने दोस्त के लिए ला दिया 1 पैक। या और दादी की बात करें तो दादी चाय पीती नहीं। हाँ जी धन्यवाद। और यहाँ की बात किया है तो इतनी गहरी नींद पड़ी हुई है कि भाई साहब बिल्कुल भी आंख नहीं खोल रहा है। मास्क करके हेलो, अबे उठ जा खड़ा, अबे हेलो, अंधेरा होने वाला भाई, उठ जा खड़ा। कोई मतलब नहीं भाई। शेरू
क्या है भाई सिस्टम? कुत्ते के नाम पे धब्बा है तू यार, हद है यार। तो भाई खेतों से पत्थर लाने के बाद माँ जब पराल ला रही है पुराने वाले घर से मधुली और बिंदु के लिए। और भाई मौसम बहुत ठंडा हो गया और देखो सामने पहाड़ी पे बर्फबारी भी हो गई है। और थोड़ी देर पहले इन्हीं पहाड़ियों में बारिश हो रही थी, तो अभी देखो वहाँ मस्त करके थोड़ा थोड़ा बर्फ भी गिर गई है। और यहाँ गौशाला की बात करें तो माँ जी अभी गौशाला में मधुली और बिंदु ने जो गोबर कर रखा है उसको साफ कर रही है। और अंदर देखो मधुली की आंखें चमक रही है। हेलो मधुली, भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे बाघ है अंदर। ओ भाई साहब सच में लग रहा भाई ऐसे जैसे बाघ है अंदर। भाई साहब मतलब अगर कोई एकदम आए ना और अंधेरा हो पूरा, फ्लैश ऑन करे तो भाई साहब ऐसा लगे जैसे अंदर बाघ है। और भाई किचन की बात करें तो यहाँ पर अनीता अभी YouTube से देख के पराठे बना रही है। हेलो, कैसे बन रहे पराठे हैं? अरे वाह, इसने एक पराठा यहाँ चढ़ा भी रखा भाई। वाह वाह, मजा आ गया। इसमें तेल डालेगी ने? चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। किस चीज के पराठे बन रहे हैं आज? ये लहसुन। अच्छा लहसुन के? पत्ता वाला लहसुन। अच्छा पत्ते वाला लहसुन। चल ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बना बना ठीक है। यहाँ की बात करें तो दादी अभी रजाई में सो रखी है। दादी को थोड़ा दर्द हो रहा नहीं? चल ठीक है, थोड़ा आराम कर ले। चलो भाई अनीता ने जो पहला पराठा बनाया दादी को दे देते हैं, क्योंकि दादी को अब नींद आ रही है और ऊपर से दादी को दर्द भी हो रहा है। दादी ले खा ले पहले। बाकी अनीता ने मेरे लिए रात का खाना यहाँ पे रख दिया है और माँ जी के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। और माँ जी अब जाके घर में आए भाई, बधाई हो भाई। धन्यवाद बाबा। चल ठीक है ठीक है। तो बाकी यहाँ पर अनीता भी खा रही है खाना। हाँ जी भोगने जी, आपने खा लिया? खूब डट के? अरे वाह, खाओ खाओ भट जी, खाओ खाओ खूब खाओ। भाई साहब आजकल YouTube के होम पेज पे बहुत सारे ब्लॉगरों के ब्लॉग आ रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ किसी ने 3 शादी कर रखी, किसी ने 2 शादी कर रखी। मैं ये सोच रहा भाई यहाँ तो एक शादी नहीं हो रही और लोगों ने 3-3 शादी कर रखी। भाई साहब धन्य हो प्रभु, सल्यूट है भाई तुम्हारे लिए, कसम से यार। किस्मत होगी तुम्हारी, 3-3 बीवी चला रहे हो, 2-2 बीवी चला रहे हो भाई। यहाँ तो एक ही नहीं हो रही। तो भाई एक से एक है यार दुनिया में, मानना पड़ेगा भाई। बाकी चलिए जी, खाना खा लिया और अब सोने की तैयारी हो रही है। तो 3-4 कमेंट मेरी वीडियो में ये भी आए थे कि अनीता कौन है, आपके घर में क्यों रहती है। तो एक्चुअली मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ नई ऑडियंस जुड़ रही है, तो उनको ये पता नहीं कि अनीता कौन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अनीता जो है वो मेरे बड़े मामा जी की लड़की है और अनीता को हमारे साथ लगभग 4 साल हो गए हैं। और उसका यहाँ रहने का रीजन ये है कि हमारी एक्चुअली अपनी कोई बहन है नहीं, तो फिर पिताजी और माँ जी ने एक डिसाइड लिया कि हम मामा जी की एक लड़की को अपने साथ रखेंगे और उसका जो कन्यादान है हम खुद ही करेंगे। क्यों माँ? इसीलिए अनीता हमारे साथ रहती है। और मेरे जो बड़े मामा जी हैं उनकी 5 लड़की है और अनीता का 3रा नंबर है, तो 2 लड़कियों की शादी तो हो गई है। तो अनीता हमारे साथ 4 साल से है और अनीता का कन्यादान हम ही लोग करेंगे। तो इसी वजह से अनीता हमारे साथ रहती है। और अनीता अभी 11वीं में है और अब 12वीं में जाने वाली है। लगता है मस्त वाले नंबर आने वाले इस बार, भरोसा है मुझे। बाकी चलिए आज की वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावड़ा मिलता हूँ किसी अगले फरीदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।